आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय अंतर मन की गहराई। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये मन क्या है। देखिए, मन है मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। जब केवल मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसी समय मन पैदा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मन एक टेम्परेरी वस्तु है, इसको पैदा किया जाता है मनन के समय में, और जब संपूर्ण रूप से मन समाप्त हो जाता है तो हम मन से अमन बन जाते हैं, यानी कि हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। और ऐसे समय में जो हमारा पुरुषार्थ करने वाली जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठित आत्मा है वह भी समाप्त हो जाती है, और आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में आने के बाद के अंदर वह स्वयं जो है केवल ज्ञानी हो जाती है, मन प्रयोग ज्ञानी होती है। और वो कहना चाहिए कि वह जो अवधि ज्ञानी हो जाती है, प्रत्यक्ष ज्ञानी हो जाती है। जब आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञानी होती है तो उसको बाहर के ज्ञान की, बाहर के पुरुषार्थ की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा मन है। मन जो है दो तरह के काम करता है। एक तो क्या है कि ये चिंतन करता है, वर्तमान का चिंतन करता है, और ये भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य काल की कल्पना करता है। ये चिंतन का काम है, मन करता है। और दूसरा एक काम करता है ये कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो है स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी इंद्रियां, ये बाहर से 5 इंद्रियां, इनके कुल 23 विषय होते हैं। इनको खींच करके ये लाती है, और खींच करके मैनेजमेंट करने के लिए मन को दे देती है। तो मन इसके ऊपर चिंतन करता है, और मन क्या है कि पैम्पलेट निकालता है, विकल्प देता है कि ऐसा है, वैसा है। जो जो चीज़ आती है आगे बुद्धि को दे देती है, और बुद्धि फिर जो है वह खुद भी निर्णय नहीं कर पाती है, क्योंकि बुद्धि जो है नाचती रहती है। वो हमको संसार में भटकाती है, वो हमको राग द्वेष से जोड़ देती है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नफ़ा नुकसान बताती है, निष्पक्ष नहीं रहती है वो। तो वो उस कारण से जो है बुद्धि फिर चित्त को देती है, और इस तरीके से ये पूरी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। चार्ज लाइव होती है, जो वो चार्जिंग कहलाती है। और जब डिस्चार्ज होने लगता है, बैटरी की देखिए, हमारी मोबाइल की बैटरी है, जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो लाइव बन जाती है, वो चार्जिंग हो जाता है। और जब उसका जो चार्जर हटा देते हैं तो फिर वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हो जाती है। डिस्चार्ज है वो, इसको बहुत अच्छे से समझिए। डिस्चार्ज है वो परिणाम है, डिस्चार्ज है वो रिजल्ट है। उसको पुरुषार्थ नहीं मानना चाहिए। परिणाम और पुरुषार्थ में बहुत फर्क है। तो वो, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, इस परिणाम को पुरुषार्थ मान लेते हैं। यानी जन्म से मृत्यु तक हमारा मन, वचन, काया की जो कुछ भी क्रिया होती है उसको हम पुरुषार्थ मान लेते हैं। और ये लोग बड़े भ्रमित होते हैं, और उसको पुरुषार्थ मानना है, यही अज्ञान है। देखिए, मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था
मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे जन्म भर तक जो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है उसके अंदर नो करेक्शन, नो बदलाव, वो आपको भुगतना ही होगा। तो वो अपने रफ्तार से चल रहा है, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। वो तकलीफ कब देगा कि जब आप उसके साथ में जुड़ोगे। जुड़ने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी परिणाम भुगतान आ रहा है उस पर प्रतिक्रिया करोगे। देखो, प्रतिक्रिया को समझो। प्रतिक्रिया कैसे की जाती है? मान लीजिए कि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति जो है अगर हिसाब बाकी है, तो कोई व्यक्ति आया और हमको गाली गलौज देने लग गया कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, और कई तरह की बातें बताने लग गया। अब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हम उसके साथ जुड़े नहीं, तो जुड़ने नहीं रहने से वो कहता थक जाएगा और चुप होकर के चला जाएगा। क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने गालियाँ दी, उसकी वापस चली गई, तो इसलिए उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ के अंदर उसकी उपेक्षा कर दी, मध्यस्थता भाव रखा, संभाव रखा। तो जुड़ने से नहीं, जुड़ने से वह जो अपने आप चला। ये कुदरती रचना है। ये न जुड़ना जो है, ये कुदरती रचना, ये बहुत बड़ी साधना है। और जो व्यक्ति इसकी साधना को कर लेता है, यानी संभाव की स्थिति रखता है, फाइलों का संभाव को निपटारा करना 5 आज्ञा में से चौथी आज्ञा, तो ये सम्यक तप है। ये जो है कुदरती रचना सम्यक तप है, और यही साधना है। सच्चे मायने में हम कहते हैं कि मैं तो साधु बन गया, मैंने कंचन कामिनी को त्याग दिया, मैंने दुनिया को त्याग दिया। तो ठीक है, त्याग दिया, तो वो तो आपका अभी पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह उसमें कर्ता भाव का होता है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप निमित्त बन जाओ, चाहे आप साधु हो, चाहे गृहस्थी हो। आप तो जो है वो जो है किसी, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ में स्वाद है, तो उस स्वाद के रस को ही खत्म कर दो। स्वाद का रस है, वही आपके उसके साथ नहीं जुड़ो, उसके साथ में आपको जो है नहीं हो, तो वो कहने का अर्थ होता है। तो इसीलिए क्यों कहने का अर्थ ये है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्यागना है तो अज्ञान को त्यागो। तो भाई और बहनों, अंतर मन की गहराई, हम मन की बात कर रहे थे, इसकी गहराई में जाना है। और मन है हमारे सामने आता है। पुराने जमाने में जबकि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, एक राजा दूसरे राजा को अपना संदेश अच्छा या बुरा, वो जो है युद्ध हो चाहे समझौता हो, वो देने के लिए वो दूत को लिख करके भेजता था रुका। और जब वो जाता था तो उसका सम्मान किया जाता था दूत का, और उसको पढ़ा जाता था। डाकिए के रूप में वो काम करता था। अब देखिए, डाकिए का बेचारे का क्या दोष है? हमको सबको जीवन में डाकिया बनना है, पोस्टमैन बनना है, मतलब हम तो भुगतान करना है। किसी का जो हिसाब है वो भुगतान करना पड़ेगा। अब बेचारा पोस्टमैन है, वो पोस्ट देता है तो उसकी क्या गलती है? जो उसकी, वो तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपका बिल का पेमेंट भी हो सकता है, आपके बिल को प्राप्त करना भी हो सकता है, आपको अमाउंट प्राप्त करना भी हो सकता है। तो गलती उसके लिए वो दोषी नहीं है। वह तो बेचारा जो है वो केवल एक दूत के रूप में। तो हमको ये निमित्त भाव सीखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी आदमी जो है वो कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है, वही कर्ता होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको विषय की गहराई में ले जाना चाहते थे, अंतर मन की गहराई, यानी कि वह जो दूत हमने बताया, वह दूत जो है वह कोई उसको मार नहीं सकता, सबसे पहले आगे आता था। तो हमारे कोई भी जीवन की क्रिया में सबसे आगे आने वाला है ये हमारा मन है।
तो उस मन की अंतर मन की गहराई को सोचना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अंतर मन की गहराई क्या है कि मन से जो हमारा विचार आता है और हमको लगता यही है, भाव आता, भाव अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं। विचार तो हमारा उदय है, प्रारब्ध है, और भाव हमारी जो चेतना की सत्ता है वो लाइव है, वो तो सृजन करने वाली बिल्कुल डिफरेंट है। भाव और विचारों बिल्कुल डिफरेंट है। भाव जो है वो हमारा लाइव पार्ट है, और जो हमारा विचार है वो उदय होने के कारण जो है वो हमारा जो है वो कहना चाहिए भुगतान का पार्ट है। यानी भाव पुरुषार्थ है और मन वचन काया जो है, जो ये करने वाले होते हैं, ये मात्र भुगतान है। तो इस चीज़ को समझना है कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों के द्वारा होता है। यानी भावों से हम सृजन कैसा करते हैं, भावों का अर्थ ये है कि हम जो है अगर हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उससे मुक्त नहीं रहे, उसके साथ जुड़ गए, तो जुड़ने का अर्थ ये हो गया कि हमने हमारे कार्बन शरीर को और लंबा कर दिया, बढ़ा दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसका घनत्व बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया है तो फिर वो हमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमको कौज नहीं डालना। देखिए, अंतर मन की गहराई का अर्थ ये हो गया कि मन जो विचार करता है वो नए कॉज मत डालो तो नए विचार नहीं बनेंगे, और वही अंतर मन की गहराई होती है। तो हमें मन को समझना, जितना जितना मन को समझ जाएंगे वह हमारे अंतर मन का रूप ले लेता है। देखिए कि किसी व्यक्ति के मन नहीं होता है तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। जो मन वाला होता है वो पंचेंद्रिय प्राणी होता है, मनोज्ञ प्राणी कहलाता है, कि ऐसा प्राणी मन के द्वारा चिंतन करता है। और 4 इंद्रिय वाले प्राणी हैं और 5 इंद्रिय वाले प्राणी भी है, संगी असंगी। यानी जिसके मन होता है वो पंचेंद्रिय संगी प्राणी होता है, जिसके मन नहीं होता है असंगी पंचेंद्रिय प्राणी। हमारे थूक के अंदर, खंकार के अंदर, और हमारा जो उत्सर्जन होता है उसके अंदर भी जो पंचेंद्रिय मनुष्य पनपते हैं, जैसे कि हमारा कहना चाहिए पसीना है वगैरह है, और उसमें पनपने वाले असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय जो है मन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो मन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चिंतन मन के कारण मनुष्य जो है सबसे, मैं इस कॉन्सेप्ट में आता हूँ कि मनुष्य को उत्कृष्ट प्राणी इस दुनिया का क्यों कहा गया, क्योंकि उसके पास में मन है, उसके पास में भूत भविष्य वर्तमान का चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। जैसे पशु पक्षी है, इनके अंदर मन नहीं होता है, तो इंद्रियां तो 5 ही होती है, पर वो जो है उनके पास मन नहीं होता है। तो मन नहीं होने का वो गहरा चिंतन नहीं कर सकते। और मन वाला जो मनुष्य है वह चिंतन बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि ये तो रहेगी। जहाँ कोई चीज़ हमारे पास होती है उसका सदुपयोग दुरुपयोग करने की बात तो रहेगी ही, कि हर सूरत में रहेगी, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है मनुष्य। तो भाइयों और बहनों, हम अंतर मन की गहराई का अर्थ बताना चाहते हैं आपको कि मन की गहराइयों का अर्थ होता है कि हमारा जो कुछ भी भुगतान चल रहा है वो सब विचारों के द्वारा होता है। जब कभी भी हमारा उदय प्रारब्ध आता है तो उसका भुगतान सबसे पहले विचार आएंगे, विचारों के द्वारा होगा। तो उस विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत। जब विचारों के साथ मध्यस्थ रहेंगे, बाईपास करेंगे, तो बाईपास होते होते वो विचार अपने आप चले जाएंगे और हमको प्रभावित नहीं करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कुछ भी चल रहा है उससे अप्रभावित रहो, उसका अप्रभावित मतलब कुदरती रचना मान के चलते रहो। तो कुदरती रचना जितना जितना मान के चलेंगे उतना उतना हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा, यानी कि हमारा अज्ञान का
नाश होता रहेगा। दूसरे शब्दों में हमारा जो हमारा कार्बन शरीर है उससे जो कर्म झड़ते हुए नजर आएंगे वह हल्का होता हुआ नजर आएगा, जो है वो हमारा चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम अंतर मन की गहराई से ये समझे, निष्कर्ष ये है कि जो कुछ भी चिंतन चल रहा है वो उस विचारों को बाईपास करो, उसके साथ में जुड़ो मत, और जो है वो उसको आप जो है निष्पक्ष जो है वो विचार करते रहने दो। भाई और बहनों, अपने अंतर मन बनना या मन को जो है गहरा बनाना अपना आप में एक बहुत उपलब्धि है। तभी मनुष्य जो है इतना गहरे मन में जा कर के वो सत्य की खोज करता है। देखिए, जो वैज्ञानिक होता है वह सत्य की खोज करता है, लेकिन वो लेबोरेटरी बनाता है, वो बाहर के युग के अंदर वो जो है अपना ब्यूरेट है और थर्मामीटर है और सारी चीज़ों जो नापने के होते हैं उसकी जो है वो लेबोरेटरी बनाता है। उस लेबोरेटरी के ऊपर वो कार्य करता है। उसका उद्देश्य होता है सत्य का जानना। और जो साधक होता है वह अपने शरीर को, मन वचन काया को लेबोरेटरी बनाता है और उसको शुद्ध करने की कोशिश करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मन की जो गहराई का अर्थ होता है कि जो आपका उदय और प्रारब्ध है उससे आप जुड़ो मत, उससे अलग रहो, क्योंकि अलग रहने से जो है हमारा विकास होता है। और ये हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य भी है कि पुरुष और प्रकृति को जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक, जब तक कि आप मुक्ति में नहीं जाते हो, कभी भी इनको मिलने नहीं देना, इनको अलग अलग रखना है। पुरुष और प्रकृति अलग अलग रहेंगे तो वो शुद्ध स्वरूप के अंदर रहेंगे और वो कोई तरह का विनाश नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो अगर हम वेदांत की भाषा में बात करें तो हमारा जो जीव होता है, जब वो जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है तब वो ब्रह्ममय हो जाता है, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और वह जो एक तरीके से सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि अंतर मन की गहराई जो है ये हमारे भीतर का विषय होता है, ये हमारे कितनी गहराई है। तो ये चिंतन जो है हमको खुद को देखना पड़ेगा। और अंतर मन की गहराई का पता लगाने के लिए, गहराई को डीप करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, श्वास परीक्षा करनी चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए और जितने भी हमारे प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण हैं वो सब चरण करना चाहिए। सबका उद्देश्य यही है कि हमारे चित्त को जो है निर्मल बनाना, चित्त को हमें शुद्ध बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये मन जो है ये तो नौकर है, चित्त है वो मालिक है। चेतना की शक्ति को चित्त कहा जाता है। तो अल्टीमेटली जो है हम चित्त के ऊपर आ जाते हैं और चित्त है वो कहा जाता है हमारी आत्मा जो है अनंत चित्तों वाला है, यानी कि उसके अंदर बहुत से चित्त होते हैं। जैसे कि ये हमारा अभी हमने देखा है। तो अंतर मन की गहराई का जो प्रश्न है वह ये है कि हम ध्यान के द्वारा गहरे बैठते चले, हम मेडिटेशन में जाएं और मेडिटेशन में जाकर के हम एक्सप्लोर करें उस गहराई को और गहरे चले जाएंगे। तो गहरे जाने पर हमको नवनीत मिलेंगे, हमको हीरे माणक मोती मिलेंगे, क्योंकि जो है हम अगर किनारे पर ही बैठा रहे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और कहा भी गया कि जिन खोजा तिन पाइया, और गहरे पानी पेट मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। मैं जो है किनारे बैठ के मोती प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। कैसे संभव है? मोती पाने के लिए मुझे गोताखोर का ड्रेस पहन करके समुद्र के अंदर गहरा में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मोती तो शीप के मुंह में है।
तो शीप तक पहुंचना पड़ेगा, तभी मोती निकलेंगे। तो अंतर मन को पहचानने के लिए इसकी गहराई में जाओ, यानी ध्यान करो, अनुप्रेक्षा करो, तो हमको जो है हमारा जो शुद्धिकरण है, यानी कि जो हमारी लेशियाएं है, अशुभ लेशिया है, वो है हमारी कृष्ण नील कापोद है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। वो तो शुद्ध लेशिया है, जो हमारी शुद्ध लेशियाओं के अंदर जो है वह शुद्ध लेशिया जो है वो हमारी जो है कृष्ण नील कापोद, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया जो है ये शुद्ध लेशिया है। ये लेशियाएं क्या होगी कि जैसे तेजो लेशिया है वो पिंक कलर की होती है, और उसके बाद के अंदर वो पिंक कलर के अंदर रह कर के और हमको आनंद की अनुभूति कराती है। और दूसरी जो है पद्म लेशिया है, वो हल्दी के रंग की होती है, तो हल्दी के रंग के साथ में मिली हुई ये पद्म लेशिया जो है चमकता हुआ, ये हमको आनंद की अनुभूति कराता है। कई बार हम देखते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं आनंद की स्थिति आती है, तो ये आनंद की स्थिति आने का मतलब ये पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया होती है, वो हमारे अस्तित्व का परिचय कराती है। यानी कि जो है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, उसका जो परिचय है वो कराने वाली जो धीरे धीरे है वो हमारी प्रज्ञा है, हमारी आत्मा का स्वरूप है, वो प्रज्ञा होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन की गहराई में जाने के लिए प्रज्ञा का जागृत होना जरूरी है, एनलाइटनमेंट जागृत होना चाहिए। एनलाइटनमेंट जागृत कैसे होता है कि हम जो है वह हमारी कुदरती रचना को देखते चलें। जितनी जितनी कुदरती रचना हम देखते चलेंगे, त्यों त्यों जो है हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा, और शुद्धिकरण के साथ साथ के अंदर ये हमारा जो है वो हम देखते जाएंगे कुदरती रचना, तो नेचुरली जो है हमारा जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिट करके हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिला था, वो और गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का विषय जो है अंतर मन की गहराई जो है, ये हमको प्राप्त तो करना है बाहर के रूप में, लेकिन ये प्राप्ति भीतर होगी। हमारे को जो है इसके भीतर की चीज़ों के अंदर घुसना होगा और मेडिटेशन करना होगा। जब हम लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करते रहेंगे तो हमारे को बहुत सी नई नई बातों का उद्घाटित होती रहेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो है वह कुदरती रचना को देखते जाना है, अभ्यास करते जाना है, और उसके साथ साथ के अंदर जितना हमारा अभ्यास गहरा होता जाएगा, त्यों त्यों जो है हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करने लग जाएंगे। स्वरूप को प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और वो प्राप्त तभी होता है जबकि जो है हम जो है प्रारंभ से ही कुदरती रचना देखते चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्रण ही मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक ज्ञान तो हमको जो है जब अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होने लगा तो हमको सम्यक ज्ञान आ गया, यानी नो ओनरशिप का फॉर्मूला मिला, और उसके बाद में नो डूअरशिप का फॉर्मूला भी प्राप्त हुआ। तो नो ओनरशिप नो डूअरशिप के माध्यम से हमारा जीवन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है वह चलता रहता है। तो इस तरीके से करके हम ज्ञान दर्शन को जो है मुख्य मानते हुए, और इनको जो है हम करेक्शन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण करें। तो शुद्धिकरण होना चाहिए, चित्त का होना चाहिए, विकसित होता है, चित्त होता है, जबकि जो है हम सृष्टि को बदलना चालू कर देते हैं।
यानी जो मन वचन काया है वो सारी सृष्टि है। यानी उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के विचार भरे होते हैं, तो उन विचारों को जो है हम पकड़ने लग जाते हैं तो वो सृष्टि को बदलना कहलाता है। तो उससे अच्छा यही है कि दृष्टि को बदलो, यानी कि जो है हम अपना जो चिंतन है उस चिंतन को जो है हम अपना ऊर्ध्वमुखी बनावें, तो निश्चित तौर से जो है वो हमारा आगे कल्याण हो सकता है। तो भाई और बहनों, अब देखिए हम निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि आज का हमारा जो ये एपिसोड है कि हम जो है इस सब चीज़ों को कुदरती रचना मानते मानते जो है हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम जड़ और चेतन की भेद रेखा को खींचे। चेतन की भेद रेखा ये है कि आपका जो अस्तित्व है, आपका जो प्रभु है, जो कि मन वचन का से मुक्त है, सब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस आत्मा को आप पाने की कोशिश करो। यानी कि उस आत्मा के साथ में आप सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया करो। सामायिक का अर्थ होता है गहरे में जाकर के चिंतन करना, और जितना जितना आप दोष को छोड़ते चले जाओगे उतना उतना शुद्धिकरण को प्राप्त होते जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है वो अपने गंतव्य को प्राप्त करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।